हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सुरेंद्र कुमार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 10 में। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने पिछली क्लास में कुछ एक बातें उससे संबंधित कर ली थी। फ्रेंड्स, आज हम उसी जो टॉपिक को हम आगे बढ़ाने वाले हैं, उसमें जो हमने जो उस पिछले लेसन में जो हमने जो छोड़ दिया था, जो हमने पिछले जो क्लास में जो भी टाइप्स वहाँ पे छोड़ दी थी, आज हम उन्हीं टाइप की यहाँ पे बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमने जो पिछली क्लास में देखा था वो क्या देखा था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज में हमने अपने पिछले सेशन में क्या क्या देख लिया था। हमने वहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो होता है मूलधन इंटू 1+r/100 होता है। यानी कि इसकी पावर में क्या होती है, जो टी हमारे पास टाइम क्या होता है इसके पावर में होता है। अब फ्रेंड्स, ये हमारे पास इसका होता है फॉर्मूला। और इससे संबंधित हमने वहाँ पे क्वेश्चन क्या देखे थे कि हमारे पास अगर हमें मूलधन दिया जाए, मूलधन वहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा, और हमें टाइम दिया जाएगा, और हमें रेट भी वहाँ पे दी जाएगी, और हमसे क्या पूछा जाएगा वहाँ पे। उन क्वेश्चनों में हमसे पूछा गया था, हमने जो कल की क्लास में निकाला था वो हमने वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था। फ्रेंड्स, ये सभी बातें हमने पिछले सेशन में कर ली थी। अब आज का जो अपना सेशन है उसमें हम वहाँ पे आज का हम सेशन में देखने वाले हैं कि हम किस प्रकार हम मूलधन निकालते हैं। अगर टाइम क्वेश्चन में ना दिया हो तो वो किस प्रकार निकालेंगे, अगर रेट ना दी जाए, बाकी जो तीनों जो वैल्यूज हैं वो दी जाए, अगर इनमें से कोई एक वैल्यू हमें मिसिंग हो, वो अगर हमें निकालनी हो तो वो हम किस प्रकार निकालेंगे। यही सब बातें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। बने रहिएगा फ्रेंड्स हमारे साथ वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी जो न्यू अपडेट है, जो नए वीडियो हैं, उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास आता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ आज के जो हमारे लेसन की, तो हमारा जो आज का लेसन है उसमें हम कुछ एक बातें देखने वाले हैं कि हमने जो कल के लेसन में हमने रेशियो से संबंधित क्वेश्चन किए थे। ठीक है, हमने जो हमारा जो सीआई है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसकी हमने वहाँ पे जो टाइप्स देखी थी कि हमने किस प्रकार वहाँ पे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला था, तो वो हमने रेशियो विधि से निकाला था। उसके अलावा हमने दो एक मेथड आपको और भी बताए थे। उसमें हमारे पास जो एक तो होता है वो फॉर्मूला वाला मेथड होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास अगर हमारे मूलधन दे रखा हो और हमें 100 प्लस जो रेट है उसका हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। उसको अगर टाइम 2 वर्ष का है तो हम उसको क्या करेंगे, 2 बार करेंगे। तो इस प्रकार हमने वहाँ पे कुछ इससे संबंधित ये दो पैटर्न हमने देखे थे। इन पैटर्न के बाद में हमारा जो इम्पोर्टेंट पैटर्न था, जो मेथड था वो हमारा क्या था, रेशियो से संबंधित था। जो हमारा मेन जो हमने जो फोकस किया था वो रेशियो वाले क्वेश्चंस पे किया था, क्योंकि फ्रेंड्स जो रेशियो वाले जो हमारा पैटर्न है वो हमारा एग्जाम में हमें टाइम की बहुत ही बचत करवाता है। यहाँ से हम अपने जो टाइम की बचत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे बात करूँ कि हमने जो पिछले सेशन में देख लिया था, अगर मैं उसी को अगर मैं आज आगे बढ़ाऊँ, ठीक है, हम आज भी हम अपने जो क्वेश्चन हैं वो हम रेशियो विधि से ही करने वाले हैं। तो आज हम उससे संबंधित 2-4 जो क्वेश्चन हैं, कल की क्लास में हमने वो भी देख लिया था कि जब 2 वर्ष दिए जाएं, 2 वर्ष का क्या पूछा जाए, इंटरेस्ट हमसे पूछा जाए। 2 वर्ष का ब्याज हमने निकाल लिया था। अब फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि 3 वर्ष अगर हमें दे दिए जाएं, 3 वर्ष दिए जाएं, तो हम उनका जो ब्याज है वो रेशियो विधि से कैसे निकालेंगे। ठीक है, 3 वर्ष का अगर हम निकालेंगे तो वो रेशियो विधि से किस प्रकार निकालेंगे, यही सब बातें आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। अब फ्रेंड्स, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो अगर मैं आज का पहला क्वेश्चन लेता हूं तो एक बार टॉपिक को लिख देते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं आज का पहला क्वेश्चन लूं, ठीक है, यदि मूलधन 3,000 रुपये हो तथा दर 20% हो, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा।
ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें कितने वर्ष का पूछा गया है, 3 वर्ष का पूछा गया है, जबकि पिछली क्लास में हमने वहाँ पे 2 वर्ष का ही निकालना देखा था। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। तो फ्रेंड्स इसको हम रेशियो पैटर्न से ही सोल्व करने वाले हैं। तो रेशियो पैटर्न क्या था हमारा, एक बार याद कर लेते हैं कि हमारे पास जो रेट दी गई है, रेशियो पैटर्न में हम हमेशा रेट का ध्यान रखेंगे, हमारे पास जो दर दी गई है हम उसी का ध्यान रखेंगे। तो हमारे पास जो दर दी गई है वो 20% दी गई है। अब आपको हमने पिछली क्लास में ये भी बताया था कि जो 20% होता है उसका फ्रैक्शन कितना होता है, उसका हमारे पास भिन्न कितना होता है, तो वो हमारे पास होता है 1/5। तो फ्रेंड्स ये किस प्रकार आया, ये इस प्रकार आया कि अगर हम 20 को अपॉन में 100 करेंगे, अगर इसको 16 हम यहाँ पे करते हैं तो ये हमारे पास क्या आता है, 1/5 आता है। इस प्रकार हम बहुत सारे फ्रैक्शन वहाँ पे निकाल सकते हैं। ये पैटर्न हमारा जो परसेंटेज वगैरह में भी हमें यूज होता है। तो इस हमारे पास जो इसका जो हमारे पास फ्रैक्शन बना वो कितना बना, 1/5 बना। अब फ्रेंड्स हमने पिछले सेशन में देखा कि जो 2 वर्ष का निकाला था, तो हमने जो हमारे पास रेशियो होता है, अब रेशियो में क्या दे रखा है, ये जो नीचे दे रखा है वो क्या दे रखा है, मान लेते हैं मूलधन है, ठीक है, और जो ऊपर दे रखा है वो क्या है, ब्याज है, ठीक है। जो नीचे है वो क्या है, मूलधन है, ऊपर दे रखा है वो क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा है। अगर मैं यहां से मिश्र धन निकालूं, मिश्र धन यहां से निकालूं तो क्या होगा, 5 + 1 करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मिश्र धन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्याज प्लस मूलधन करते हैं। तो ब्याज प्लस मूलधन अगर हम यहाँ पे करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है, मिश्र धन आ जाता है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या होता है कि 3 वर्ष के लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 बार रिपीट करते हैं। तो 5 रुपये पे अगर 1 रुपये का हमें ब्याज मिल रहा है तो वो कितना मिश्र धन होगा, 6 होगा। और अगर इसी को हम 3 बार रिपीट करें, 5, 6 और 5, 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 3 वर्ष का हमारे पास क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाले हैं। इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा कितना, 216 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 125 और ये हो जाएगा 216। अब हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे CI पूछा गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, मूलधन है, ये हमारे पास मूलधन है, ये हमारे पास मिश्र धन है। तो अगर हम इन दोनों का अंतर करेंगे तो वो क्या, CI हमारे पास आ जाएगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका जो हमारे पास जो अनुपात है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम अगर इसकी तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, जो हमारे पास दे रखा है मूलधन दे रखा है, और हमारे पास जो 3 वर्ष का जो ब्याज में अगर हमारे पास मूलधन आया है वो कितना आया है, 125 आया है। तो अगर मैं इसकी तुलना करूँ यहाँ से तो 3000/125 हम यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि मूलधन के नीचे मूलधन ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे मिश्र धन दिया जाता तो हम यहाँ पे मिश्र धन का ही अनुपात बनाते, यहाँ पे हम उसके नीचे क्या लिखते, मिश्र धन ही लिखते। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास इनका अंतर कितना आया, अंतर इनको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 91 बचेगा, क्योंकि इन दोनों को अगर हम घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 91 यहाँ पे बचेगा। तो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे जो हमारे पास इंटरेस्ट है उसी की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर हमें सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पे हम इसको 91 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमसे यहाँ पे अगर मूलधन पूछा जाए तो हम इसको 125 से गुणा करेंगे, और अगर हमसे मिश्र धन पूछा जाए तो हम इसको 216 से गुणा करेंगे। अब इसको मैं सोल्व करूँ तो अगर इसको 5 से हम काटे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा कितना, 600, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से काटूं तो अगर मैं इसको काट देता हूं 5 से ही तो ये हो जाता है कितना, 120 और ये हो जाता है नीचे 5। तो ये ऊपर 120 नीचे 5 इंटू में 91, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से काटूं तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो गया 5 चौका 20, ठीक है, और इंटू में 91, ये हो गया हमारे पास 24 गुना 91। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 इंटू 24 करेंगे तो 4 9 चौक 36 और ये 2 और 9 दूनी 18 हमारे पास हो जाता है। इसको हम करेंगे तो 4 8, ये हो जाएगा 11 और ये 1 1 2। तो ये जो 2184 हमारे पास आया है वो क्या आया है फ्रेंड्स, जो 2184 आया है, जो इसका CI आया है वो कितना आया है, 2184 हमारे पास आया है। अब उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने 3 वर्ष का निकाला है, ये जो पैटर्न तो वही है जो हमने पिछले सेशन में 2 वर्ष का निकाला था, ठीक है। अब हमारे पास इसको हम देखते हैं तो हमारे पास पैटर्न वही है, क्योंकि हम यहाँ पे पिछले
सेशन में हमने यहाँ पे 2 वर्ष के लिए इसको 2 बार हमने रिपीट किया था। अब 3 वर्ष के लिए कर रहे हैं तो हम इसको 3 बार रिपीट करेंगे। और अगर हमें ब्याज निकालना है तो इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। अब अंतर करके हमने इसको आगे सोल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 2184 आया है। वो क्या आया है, इसका हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। अब उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी से संबंधित 1-2 क्वेश्चन और हम इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप है उसमें हम वहाँ पे मूलधन वगैरह जो रेट और टाइम वो भी निकालना देखेंगे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ आज का, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रिंसिपल अगर मैं मान लेता हूँ एक बार 8,000 रुपये, ठीक है, और रेट है हमारे पास 10%, और 3 वर्ष का क्या करना है, हमें ब्याज निकालना है। 3 वर्ष का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह सोल्व करेंगे, किस तरह, रेशियो विधि से, जो हमने जो फ्रैक्शन से देखा था उसी से हम इसको करने वाले हैं। अब मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सिर्फ हमें रेट का ध्यान करना होता है, कि हमें सिर्फ रेट को देखना है कि हमें जो दर दी गई है वो कितनी दी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितना है, 10% की दर है। अब 10% का हमारे पास फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, 1/10 होता है। ये आप सबको पता है। ठीक है, अब यहाँ पे पिछले सेशन में भी, जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि जो नीचे होता है वो मूलधन होता है और जो ऊपर होता है वो क्या होता है, ब्याज होता है। तो 10 रुपये पे अगर 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे ये जो हमारे पास 3 वर्ष के लिए है, कितने वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए है, तो हम इसी चीज को 3 बार दोहराएंगे, तो 10, 11, 10 और 11। ठीक है, अब इनको दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे इनको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे करेंगे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1000, और ये कितना हो जाएगा, 1331, क्योंकि 11 का जो क्यूब होता है, जो इसका जो घन होता है वो क्या होता है, 1331 होता है। अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है CI। ठीक है, हमसे यहाँ पे पूछा जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, हमसे पूछा जाए। तो अगर हमसे यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो हम इन दोनों का अंतर करने वाले हैं। अंतर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 331 आने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है, ये हमारे पास क्या है, अमाउंट है। तो हम इसको अगर दोनों को अंतर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन को अगर हम इससे तुलना करें तो हमारे पास जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 8000 है, और अपॉन में हमारे पास जो प्रिंसिपल आया है वो 1000 आया है। ठीक है, इनकी तुलना कर देते हैं, और हमारे पास हमें CI चाहिए, तो हमें 331 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 331 से इसको क्या करेंगे, गुणा यहाँ पे करने वाले हैं। इसको सोल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, और ये 331 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 8 एकम 8, 8 3 24, 2 और 24 और 2 26। ठीक है, ये हमारे पास जो 2648 आया है वो क्या आया है, 8000 का 10% की दर से 3 वर्ष का क्या आया है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये हमारे पास क्या आ गया, इसका CI आया है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों एक ही टाइप के हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो बदले हैं तो क्या बदले हैं, डाटा बदले हैं, जो हमारे पास मूलधन दिया गया है वो बदला है, या फिर हमारे पास दर दी गई है वो बदली है, और समय तो वो सेम का सेम ही है। अगर मैं इससे संबंधित एक क्वेश्चन और लेता हूँ तो ये जो हमारा जो आज का सेशन है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ, तो अगर मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल हमारे पास कितना है, 18,000 रुपये है। ठीक है, और रेट अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ से, तो रेट 15%, और जो हमारे पास टाइम है वो कितना है, 3 वर्ष का है। ठीक है, हमारे पास टाइम क्या दिया गया है, वो 3 वर्ष का दिया गया है, रेट 15% दी गई है, और जो अमाउंट जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो कितना है, 18,000 है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे सोल्व। ठीक है, यहाँ से हम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास जो रेट दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 15% दे रखी है। अब फ्रेंड्स दिक्कत यहाँ पे ये आने वाली है कि हम 15% का फ्रैक्शन क्या लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो 15% का अगर हमें फ्रैक्शन पूछा जाएगा तो वो फ्रैक्शन में हमारे पास दिक्कत आएगी। तो उसका मैं मेथड यहाँ पे बता देता हूँ कि जो हम अगर इसका फ्रैक्शन बनाएंगे तो हम इसके अपॉन में 100 करेंगे। ठीक है, 100 करेंगे, और जहाँ तक ये कटता है वहाँ तक इसको काटेंगे। तो ये कितने तक कटता है, अगर मैं इसको काट देता हूँ तो ये हमारे पास कट जाएगा। अगर मैं इसको 5 से काटता हूँ तो ऊपर बचेगा 3, और नीचे कितना बचेगा, 20 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो 3/20 आया है,
जो 3/20 हमारे पास आया है वो इसका क्या है, शॉर्ट रूप है। ठीक है, इससे आगे ये और नहीं कट सकता, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फ्रैक्शन बन जाएगा, यही हमारे पास क्या बन जाएगा, भिन्न बन जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे वही बात, पैटर्न वही है हमारा। इसको हम अगर 20 रुपये पे 3 रुपये का अगर हमें ब्याज मिले तो मैं 20 को 3 करूँगा तो 23 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा। और इसको मैं फिर से यहाँ पे 3 बार हम रिपीट करेंगे क्योंकि हमें 3 वर्ष का चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इसको फिर से रिपीट करेंगे और इसको भी हम यहाँ पे फिर से रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे दिक्कत हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास कि इनको हमारे पास या हमारे पास घन क्या होगा ये तो हम देख लेंगे फिर भी, लेकिन दिक्कत हमारे पास 23 के घन की आएगी। तो या तो हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या फिर हम इसका घन याद कर लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो शुरुआत, जो हमारा जो पहला सेशन था, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला सेशन था, उसी में हमने आपको बताया था कि हमें कुछ एक वैल्यूज हैं जिनका हमें वर्ग और घन यहाँ पे याद करना होगा। ठीक है, हमें फ्रैक्शंस और जो हमारे पास जो क्यूब और जो स्क्वायर्स हैं उनके जो वैल्यूज हमें याद करनी होंगी। तो हम इसका करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास हो जाएगा 4000, ये 400, और इसको अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाता है 8000। ठीक है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 12167 होता है। ठीक है, ये हमारे पास कितना होता है, 12167 होता है। अब हमारे पास हमसे पूछा है, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट हमसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे, अंतर करेंगे यहाँ पे। तो अंतर हमारे पास 12000 और 8000 का अंतर आएगा यहाँ पे 4167 रुपये। ठीक है, 4167 जो हमारे पास आया है वो क्या आया है, इसका अंतर आया है। तो अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको फिर से हम वही तुलना करेंगे, प्रिंसिपल बटे हमारे पास प्रिंसिपल 8000 है और हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना है, 4167 है। ठीक है, इनको हम यहाँ पे तुलनात्मक कर दिया, यहाँ से 3 शून्य से 3 शून्य कट जाएंगी। इनको हम आगे सोल्व करेंगे तो ऊपर 9 बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, 4 और इंटू में 4167 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको और सोल्व करेंगे तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर मैं मल्टीप्लाई इसको कर देता हूँ तो यहाँ से अगर 4167 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 63, 6 9 6 54 और 6 60, 6 और 9 1 9 और 6 15 36 36 1 37। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा। अब हमें क्या करना है, इसको 4 से डिवाइड करना है। अगर मैं यहाँ से 4 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, 1 बच गया, 4 3 12 हो गया, फिर 3 बच गया, 7 चौक 28 हो गया, फिर 2 बच गया और ये हो गया 5 20, फिर 3 बच गया 0.7। ठीक है, और फिर बाद में आगे क्या बच गया, वापस 2 बच गया और ये हो जाएगा 5। ठीक है, ये हमारे पास इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया है वो कितना आया है, 9375.75। ठीक है, 9375.75 जो रुपए आए हैं वो हमारे पास क्या आया है, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आया है। जो हमारे पास 18,000 रुपये दे रखे थे, 15% की रेट दी गई थी और 3 वर्ष का हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो आपको मेथड हमने बताया अभी वो आपको समझ में आया होगा। अगर ये चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके या फिर रिप्ले करके वापस भी देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप है हमारी मूलधन निकालना। ठीक है, अब तक तो हमने यहाँ पे क्या निकाला था, ब्याज निकाला था, क्या निकाला था, CI निकाला था। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मूलधन निकालने वाले हैं, क्योंकि हमें बाकी जो डाटा दिए जाएंगे, या हमें जो रेट भी दी जाएगी, टाइम दिया जाएगा, मिश्र धन दिया जाएगा, और इन सभी की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मूलधन निकालेंगे। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ यहाँ पे मूलधन निकालने का, तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू मूलधन इंटू 1 + R/100 की पावर टाइम। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले के यूज से भी हम जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो निकाल सकते हैं। बाकी हम शॉर्ट ट्रिक्स की भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ फ्रेंड्स एक, तो कोई धन
4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 676 रुपये हो जाता है, तो वह धन क्या है? क्या था? ठीक है। अब जो धन है हमारे पास वो मूलधन नहीं दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, हमें 4% की दर से, और वो दर चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, और वो 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 676 रुपये हो जाता है, जिसका मिश्र धन क्या होता है, 676 रुपये हो जाता है। तो हमें वो धन ज्ञात करना है। अब फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूं, तो हमारे पास जो डाटा दिए गए हैं वो एक बार हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो रेट हमारे पास दी गई है 4% की दी गई है, जो हमारे पास टाइम है वो 2 वर्ष का है, ठीक है, और जो अमाउंट है हमारे पास वो है 676 रुपये, ठीक है। यही हमारे पास जो 3 डाटा है वो जो वैल्यू हमें दी गई है। अब हमें यहाँ पे निकालना है प्रिंसिपल, यहाँ पे निकालना है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू मूलधन इंटू 1 + r/100 की पावर टाइम होता है। अब एक बार मैं फॉर्मूले से इसको सोल्व करता हूँ, तो फॉर्मूले में अगर मैं रखूँगा तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू क्या है, 676 है, ठीक है। हमारे पास मूलधन क्या है, मूलधन हमारे पास नहीं दिया गया है, तो हम इसको ऐसा का ऐसा रख लेंगे। तो यहाँ पे +1 प्लस, और जो रेट हमारे पास है वो कितनी है, 4 है, अपॉन में 100 है, और टाइम हमारे पास 2 वर्ष का है, ठीक है। ये सभी जो वैल्यू है हमने यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर दी। अब इसको मैं यहाँ पे आगे सोल्व करता हूँ, तो हम अगर मैं ये टाइम है और ये जो हमारे पास जो ये दिए गए हैं इसको हम सोल्व करेंगे, तो हमारे पास क्या बनने वाला है, 676 बराबर P इंटू पी क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल है, तो ये हो जाएगा कितना, 104 बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 की पावर 2, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, 104/100 की पावर 2 हो गया। अब इसको ये हमारे पास इक्वल टू में, तो अगर मैं P की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो ये इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर के स्थान पे हम इसको 2 बार क्या कर देते हैं, रिपीट यहाँ पे कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 676 इंटू ये 100 और 100 क्या हो जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, और जो 104 और 104 हैं वो क्या आ जाएंगे, नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। तो इनको अगर सोल्व करेंगे, तो अगर मैं 25 से काटता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ये 25 है ना, सॉरी 4 से अगर मैं इसको काटता हूँ तो ऊपर क्या होगा, 25 होगा, नीचे क्या होगा, 21 होगा। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, 25 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 21 होगा। तो ये क्या हो गया, सॉरी ये 26 होगा, 21 कहाँ से होगा, 26 होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये 26 और ये 26 हो गया। अब इन दोनों को यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये इससे कट जाता है, क्योंकि और 26 का जो हमारे पास जो वर्ग होता है वो 26 का क्या होता है, 676 होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो प्रिंसिपल बचा है वो क्या बचा है, 25 इंटू 25 बचा है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 625 रुपये आता है, और जो 625 आया है वो क्या है, आया है हमारे पास यहाँ पे, हमारे पास जो 625 आया है वो आया है मूलधन आया है, ठीक है। और मूलधन ही हमें यहाँ पे निकालना था, जो हमारे पास नहीं दिया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये था हमारा जो मूलधन निकालने का पहला क्वेश्चन। इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन और हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे अगर सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, तो अगर अभी जो हमारे पास दे रखा था क्वेश्चन नंबर 2 कि कोई धन ये हमारे पास क्या था, मूलधन का जो हमारे पास क्वेश्चन था। अगर हम यहाँ से टाइम निकालने का जो क्वेश्चन देखें, ठीक है, टाइम के लिए हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कितने समय में 800 रुपये की राशि, ठीक है, कितने समय में 800 रुपये की राशि 5% की दर से, 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपये हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे पास क्या है, एक टाइम का क्वेश्चन है,
पिछले जो क्वेश्चन में हमने देखा वहाँ पे क्या देखा, मूलधन निकालना देखा, उससे पिछले में हमने वहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला था। अब ये हमारे पास क्या है, एक टाइम निकालने का क्वेश्चन है। अब इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, जो 800 दिया गया है वो प्रिंसिपल दिया गया है, जो रेट दी गई है वो 5% दी गई है, और जो हमारे पास अमाउंट दिया गया है वो कितना दिया गया है, 882 दिया गया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 की पावर टाइम हमारे पास होता है। हमारे पास अमाउंट क्या दे रखा है, 882 दे रखा है, इक्वल टू प्रिंसिपल क्या है, 800 है, और हमारे पास 1 प्लस जो रेट है वो कितनी है, 5% है, अपॉन में 100, और टाइम हमें यहाँ पे निकालना है। तो हम टाइम को यूं का यूं रख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हमारे पास इसके मल्टीप्लाई में इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये हमारे पास इसको हम देख लेते हैं एक बार, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 5/100 की पावर टी, ठीक है, इक्वल टू में हो जाएगा 882/800 यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दोनों का अगर हम यहाँ पे काटते हैं तो ये हो जाता है कितना, 441 ये नीचे हो जाएगा 400, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 441/400। अब ये हमारे पास एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, ये 21 का वर्ग बन गया और ये 20 का वर्ग बन गया। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, 1 प्लस 5/100, ठीक है, ये हो जाएगा, इसको पावर में टी है, और मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, इनको हमें वर्ग में लिख देता हूँ, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, वर्ग में लिख देते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी टाइम आ चुका है, हमारे पास जो टाइम निकालना था वो हमने निकाल लिया है। अब हम इन दोनों की यहाँ से अगर तुलना करेंगे तो ये जो 2 है ये इसके पावर में है, और ये टी क्या है, इसके पावर में है। तो जो पावर वाली जो वैल्यूज़ हैं, अगर हम नीचे वाली वैल्यू को तुलना करेंगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल टू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो टी बराबर 2 आया है, तो वो 2 क्या आया है, ईयर में आया है, और हमारे पास क्या है, इसका टाइम आया है। जो 800 रुपये की राशि है वो 5% की दर से 882 रुपये हो जाएगी, और वो 2 वर्ष में होगी, ठीक है। अब ये था फ्रेंड्स हमारा आज का ये जो सेकंड क्वेश्चन। अगर मैं इसी समय एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लेते हैं, बाकी जो हमारे पास जो क्वेश्चंस बच जाएंगे वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दर ज्ञात करने का। हमें निकालना है क्या, दर निकालना है, ठीक है। हम अगर यहाँ पे दर का क्वेश्चन लेते हैं तो क्या लेते हैं कि 400 रुपये का कितना प्रतिशत ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, 41 रुपये हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे हमें पूछा है कितना प्रतिशत ब्याज की दर से, ठीक है। क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया गया है, हमारे पास जो CI दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, हमें टाइम भी यहाँ पे दिया गया है, तो हमें यहाँ पे निकालना है, रेट निकालनी है। अब हम यहाँ पे अगर वो फॉर्मूला फिर से अगर अप्लाई यहाँ पे करें तो हमारे पास अमाउंट इक्वल टू P इंटू 1+R/100 की पावर टाइम होता है। ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है प्रिंसिपल 400, और जो हमें दे रखा है CI दे रखा है वो कितना दे रखा है, 41। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ तो 441 हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हम अगर मूलधन और यहाँ पे ब्याज को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अमाउंट आता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं अमाउंट की वैल्यू 441 लिख देता हूँ, प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है वो 400 दे रखा है, और हमारे पास 1 प्लस जो R की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, बाकी हम इसको ऐसा कैसा रख लेंगे। टाइम हमारे पास है वो 2 वर्ष का है, ठीक है। हमने ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब इनको हम यहाँ पे 441/400, इसको 400 को हम इधर जो पक्षांतरण इसका कर देंगे तो इक्वल टू में हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा, R/100 की पावर 2 हो जाएगा,
ठीक है। अब ये इधर हमारे पास क्या है, वर्ग है, तो हम इसका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 21/20 बराबर ये हमारे पास हो जाएगा 1 + r/100 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 + r/100 हो गया। अब यहाँ से हम अगर 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा r/100 = 21/20 - 1 हो जाएगा। ठीक है, 21/20 - 1 हो जाएगा। यहाँ से अगर इसको और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 21 - 20/20 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर इसको फिर से हम आगे सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास 1/20, और अगर हम इसको 100 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 100 को हम यहाँ पे इसके जो भाग में है इसको हम इधर भेजेंगे तो इसके गुणा में आएगा, तो ये यहाँ पे ये कट जाएगा, फिर हमारे पास क्या बचेगा, ये 20 है, इसको हमारे पास अगर इसको हम काटते हैं तो हमारे पास बच जाता है 5% की दर। ठीक है, ये हमारे पास अगर 100 को हम 20 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, 5% आएगी। जो 5% हमारे पास क्या आई है, वो हमारे पास आई है रेट यहाँ पे आई है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सभी बातें आज की जो हमारे इस सेशन में हमने जो आपसे की, आपने जो हमसे की, वो आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई उमंग और नई जोश के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम।